नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके अध्ययन के क्रम में अभी तक हमने बालारिष्ट, योगारिष्ट और अल्पायु योग का अध्ययन किया। 8 वर्ष तक जातक को बालारिष्ट होता है, 8 वर्ष तक की आयु तक। 12 वर्ष तक योगारिष्ट होता है। 32 वर्ष तक की आयु को अल्पायु योग बोलते हैं और 32 वर्ष के बाद और 70 वर्ष तक मध्यमायु योग होता है। तो आइए अब हम मध्यमायु योग से संबंधित जो सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। 33 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, यदि लग्न मेष अथवा वृश्चिक हो और उसमें चंद्रमा बैठा हो तथा अन्य केंद्र ग्रह रहित हो तो जातक की आयु 33 वर्ष की होती है। लग्न मेष राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो और लग्न में चंद्रमा बैठा हो, मेष में या वृश्चिक में लग्न में चंद्रमा बैठा हो और अन्य केंद्र ग्रह रहित हो। लग्न में तो चंद्रमा बैठ गया, बाकी चतुर्थ, सप्तम और दशम में कोई भी ग्रह नहीं हो तो जातक की आयु 33 वर्ष की होती है। दूसरा सूत्र है, यदि पाप अष्टमेश चंद्रमा के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो और वह दशमस्थ पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक की आयु 33 वर्ष की होती है। पहला कंडीशन क्या है कि अष्टमेश को पापग्रह होना जरूरी है। वो पापग्रह वाला अष्टमेश जो अष्टमेश पापग्रह है वह चंद्रमा के साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है। अष्टमेश पापग्रह है और चंद्रमा के साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है और दशमस्थ पापग्रह से दृष्ट है। वो दशम भाव में बैठे हुए दूसरे पापग्रह से वो दृष्ट है, उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही है। मान लेते हैं अष्टमेश पापग्रह इस उदाहरण कुंडली में मंगल है जो चंद्रमा के साथ होकर के और मान लेते हैं यहां पे बैठा हुआ है। मंगल चंद्रमा के साथ होकर केंद्र में बैठा हुआ है और दशमस्थ पापग्रह शनि वैसे चंद्रमा को देख रहा है। अष्टमेश और चंद्रमा को दशमस्थ पापग्रह देख रहा है तो जातक की आयु 33 वर्ष की होती है। क्या है? अष्टमेश पापग्रह हो और चंद्रमा के साथ होकर के केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो और वैसे अष्टमेश पर दशमस्थ पापग्रह की दशम भाव में जो पापग्रह बैठा है उसकी दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 33 वर्ष की होती है। तीसरा पॉइंट है, यदि लग्न में शनि और चंद्रमा हो तथा मंगल कुंभ राशिगत हो तो जातक की आयु 33 वर्ष की होती है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्न में शनि और चंद्रमा बैठा हो, लग्न में शनि और चंद्रमा बैठा हो और मंगल कुंभ राशि में बैठा हुआ हो। लग्न में चंद्रमा और शनि बैठा हो और मंगल कुंभ राशिगत हो तो जातक की आयु 33 वर्ष की होती है। अब आइए 36 वर्ष के लिए जाते हैं। 36 वर्ष के लिए पहला सूत्र क्या है, यदि बृहस्पति और शुक्र केंद्रवर्ती हो और लग्नेश किसी पापग्रह के साथ अपोक्लिन हो तथा जन्म संध्या काल का हो तो 36 वर्ष की आयु होती है। बृहस्पति और शुक्र केंद्र में बैठे हैं, पहला कंडीशन है इसका सूत्र का। और लग्नेश किसी पापग्रह के साथ अपोक्लिन हो, लग्न भाव का स्वामी किसी पापग्रह के साथ हो, कहां बैठा हो? अपोक्लिन में। अपोक्लिन होता है तृतीय भाव, षष्ठ भाव, नवम और द्वादश। क्या इसमें यदि बृहस्पति और शुक्र केंद्र में बैठे हों, लग्नेश किसी पापग्रह के साथ अपोक्लिन में बैठा हो, तृतीय, षष्ठ, नवम अथवा द्वादश में बैठा हो और जन्म समय संध्या काल का हो। संध्या काल कौन सा होता है हम पहले से जान चुके हैं, प्रातः की संध्या, मध्याह्न संध्या और शयन संध्या, 3 प्रकार की संध्या काल होता है। प्रातः की संध्या सूर्योदय से पहले होता है, सूर्योदय काल से 2 घटी पहले। मध्याह्न की संध्या 1 घटी पहले और 1 घटी बाद मध्याह्न से, और
सायंकाल की संध्या सूर्यास्त के बाद 2 घंटे, तो संध्या काल का जन्म हो और लग्न में कौन बैठा हो, बृहस्पति और शुक्र केंद्रवर्ती हो, लग्नेश किसी पापा ग्रह के साथ अपकलिम में बैठा हुआ हो और जन्म संध्या काल का हो, तो जातक की आयु 36 वर्ष की होती है। दूसरा सूत्र है, यदि निर्बल तथा शत्रुगृही सूर्य लग्नस्थ हो और द्वितीय तथा द्वादश भाव में पापक ग्रह हो और सूर्य शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, तो जातक की आयु 36 वर्ष की होती है। निर्बल तथा शत्रुगृही सूर्य लग्नस्थ हो, सूर्य लग्नस्थ हो, पहली बात है। दूसरी बात है कि निर्बल हो और शत्रुगृही हो। शत्रुगृही मतलब शुक्र और शनि शत्रु होते हैं सूर्य के, तो या तो कुंभ लग्न और मकर लग्न की कुंडली हो, मकर लग्न में हो, या वृष और तुला में लग्न में सूर्य हो। सूर्य शत्रुगृही हो, निर्बल हो और लग्न में हो और द्वितीय तथा द्वादश भाव में पापक ग्रह हो। लग्न से द्वितीय में और द्वादश भाव में पापक ग्रह हो, अर्थात लग्न पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो और लग्न में बैठा हुआ सूर्य भी पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो और सूर्य शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो। सूर्य पापक ग्रहों से घिरा हो परंतु सूर्य पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो जातक की आयु 36 वर्ष की होती है। तीसरा है, यदि चंद्रमा मंगल और शनि लग्न में हो और केंद्र में तथा अष्टम स्थान में शुभ ग्रह नहीं हो, तो ऐसे योगों में जातक की आयु 36 वर्ष की होती है। चंद्रमा मंगल और शनि लग्न में बैठे हों, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि केंद्र में और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह नहीं हो। लग्न में चंद्रमा मंगल और शनि बैठे हों, केंद्र में और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो, तो इन योगों में जातक की आयु 36 वर्ष की होती है। अगला सूत्र है 37 वर्ष के लिए कि यदि सूर्य लग्न में पापक ग्रहों से घिरा हो और बृहस्पति मिथुन राशिगत होकर अष्टम स्थान में हो, तो जातक की आयु 37 वर्ष की होती है। पहली बात कि इसमें लग्न का भी निर्दिष्ट हो गया, क्योंकि बृहस्पति को मिथुन राशिगत होकर अष्टम स्थान में बताया गया है, तो स्पष्ट हो गया कि वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी तो अष्टम स्थान में मिथुन राशि होगी। और सूर्य लग्न में बैठा है, वृश्चिक राशि में सूर्य लग्न में बैठा है, पापक ग्रहों से घिरा हुआ है, अर्थात लग्न से द्वितीय और द्वादश स्थान में पापक ग्रह बैठे हों। मिथुन राशि में बृहस्पति अष्टमस्थ है, तो जातक की आयु 37 वर्ष की होती है। फिर से जान लें, वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा है, पापक ग्रहों से घिरा हुआ है, अर्थात द्वितीय और द्वादश भाव में पापक ग्रह है। मिथुन राशि में बृहस्पति अष्टमस्थ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो जातक की आयु 37 वर्ष की होती है। मध्यमायु योग में अब अगले वीडियो में हम इसके आगे 37 वर्ष से आगे जो समय काल हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।